सो गेट रेडी, बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वेब सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एपिसोड 3 के बारे में, दैट इज ऑल अबाउट द रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। लेक्चर 2 में हम लोग ये देख चुके हैं कि आपके पास में सबस्ट्रेट रिएजेंट मिलते हैं, इंटरमीडिएट बनता है और फिर उससे प्रोडक्ट बनता है। बेसिक आइडिया ले चुके हैं उसके बारे में। अगर आपने एपिसोड 2 नहीं देखा है तो जरूर से देखिए, एटलीस्ट इस एपिसोड के बाद में। ये एपिसोड आपको बिना एपिसोड 2 के भी समझ आएगा, बट दैट इज द स्क्रिप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वेरी एसेंशियल। आज रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स के बारे में बात करेंगे कि कोई सा इंटरमीडिएट कैसे बनता है, ठीक है, किस तरीके से काम करता है, और आप कोई रिएक्शन देखकर कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इस रिएक्शन में क्या बन रहा है, कैसे रिएक्शन प्रोसीड होगी। ठीक है, तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज इट इज बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो। तो स्टार्टिंग हम लोग कर रहे हैं थोड़ा सा बेसिक समझते हुए। मैंने यहां पर जो चीज मेंशन करी है, दैट इज आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन अमोनिया एंड H+। अमोनिया और H+ में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, सबसे पहले इसको समझते हैं। ठीक है, पूरा फोकस यही होना चाहिए, पूरा फोकस। आपके 20 मिनट दे गोना चेंज योर अंडरस्टैंडिंग फॉर एवर। बहुत बार लोगों के 2 साल खराब हो जाते हैं इसलिए क्योंकि उन्होंने 20 मिनट फोकस नहीं किया। 20 मिनट फोकस करना है, सिर्फ 20 मिनट। तो देखिए, अगर मैं नाइट्रोजन की बात करता हूं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p3। ये इसका आउटर मोस्ट शेल है। आउटर मोस्ट शेल की काउंटिंग हमेशा फर्स्ट, सेकंड या थर्ड की फॉर्म में की जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि आउटर मोस्ट सबशेल कौन सा है तो आपका आंसर होगा 2p। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज आउटर मोस्ट शेल, तो दैट इज द सेकंड, वो आपके पास में सेकंड है। और इट हैज 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो नाइट्रोजन जब अमोनिया का फॉर्मेशन करता है तो 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन काम में आ गए बॉन्ड फॉर्मेशन के। आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी बचे हुए हैं। इलेक्ट्रॉन का वो जोड़ा जो 7 फेरे नहीं दौड़ा उसे हम कहते हैं लोन पेयर। यहां पर एक लोन पेयर बचेगा। ठीक है, देखिए, फोकस करिए। दिस इज NH3। और देखो, अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में आइडिया नहीं है तो मैं आपको वहाँ फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल बेसिक सी बात बता रहा हूँ कि लोन पेयर है, ठीक ना। और ये लोन पेयर एक ऐसे ऑर्बिटल में, इस ऑर्बिटल को sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहते हैं। जब मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वेब सीरीज लाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा कि व्हाट हाइब्रिडाइजेशन इज, ठीक है ना। अभी आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि ये एक ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। किसके बचे हुए हैं? नाइट्रोजन के। क्यों बचे हुए हैं? आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, 3 से क्या बनाया? बॉन्ड। 5 में से 3 गए, कितने बचे? 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए, ठीक है ना। एक मेरे पास में H+ है, H+। नॉर्मली जो हाइड्रोजन होता है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s1। अगर पॉजिटिव चार्ज है, इफ देयर इज पॉजिटिव चार्ज, इट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन जो था वो भी चला गया। मतलब अगर H+ का मतलब क्या है? 1s0। यहां पर अपने पास में क्या होगा? वैकेंट ऑर्बिटल और ऑर्बिटल वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है। फोकस करिएगा। देखिए, जैसे वाटर फ्लो होता है, जैसे स्मोक फ्लो होती है, जैसे कोई सी भी चीज, परफ्यूम फ्लो होता है, हमेशा खुद की हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ फ्लो होता है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होता है वो हमेशा हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ होता है, ठीक है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? हियर वी हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर कितना इलेक्ट्रॉन है? 0 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। हियर वी हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स,
यहाँ पर कितना है 0। तो अब बेसिक साइंस या कॉमन सेंस ये कहता है कि चीज़ हमेशा हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ फ्लो करती है। तो समझिएगा यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करे कि दोनों बराबर हो जाए? तो एक इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ से फ्लो करती है, ठीक है। जब ये फ्लो होगा तो क्या होगा, देखो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, ठीक है, NH3 पॉजिटिव चार्ज। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया, पहले इसके पास में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं था, पॉजिटिव चार्ज था। अब एक इलेक्ट्रॉन आ गया है तो क्या होगा, चार्ज विल फिनिश। तो ऐसी कंडीशन आ गई, पॉजिटिव चार्ज आ गया नाइट्रोजन के ऊपर। अब क्या हो जाएगा, 2 ऑर्बिटल्स, ये भी एक ऑर्बिटल, ये भी एक ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल्स विद 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन, दे कैन अंडरगो ओवरलैपिंग, ठीक है। हियर वी हैव 2 ऑर्बिटल्स विद अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। दोनों में अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर क्या हो सकती है, ओवरलैपिंग। अगर मान लीजिए आपके पास में पानी के 2 ग्लास हैं, दोनों पूरे भरे हुए हैं, तो अगर आप उनको कांटेक्ट में लेके आएंगे तो क्या उनका पानी ओवरलैप करेगा, मिक्स हो जाएगा? नहीं होगा। अगर दोनों ग्लास हाफ फिल्ड हैं तो वाटर कैन मिक्स। इलेक्ट्रॉन्स आर जस्ट लाइक वाटर, दे ऑल्सो फ्लो लाइक वाटर, और वी कैन से दे फ्लो लाइक स्मोक, राइट। तो ऐसी कंडीशन है, इनमें क्या हो जाएगी, ओवरलैपिंग। उससे क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, अमोनियम आयन, NH4+, ठीक है। अब यही रिएक्शन आप ऐसे भी कह सकते थे कि NH3+ HCl। इसमें क्या था, जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, समझिएगा आगे बहुत काम आएगा सब कुछ। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, इंस्टेड ऑफ दिस वी शुड ऐड ए पेज ओवर हियर। HCl, ठीक है। यहां जो हाइड्रोजन दिख रहा है, इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इट्स क्राइंग, इट्स नॉट हैप्पी विद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। क्लोरीन खुश है बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, नेगेटिव चार्ज, इट्स प्रीटी हैप्पी, ठीक है। नाइट्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो क्या होता, ये यहां से इलेक्ट्रॉन यहां फ्लो करते। जब इलेक्ट्रॉन आते हैं, हाइड्रोजन कभी भी एक से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। अगर यहां इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इन दोनों के बीच में, मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। और दुनिया का नियम है कि बॉन्ड फॉर्मेशन हमेशा 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 एक्सोथर्मिक होता है, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन से एनर्जी बाहर निकलती है। तो अगर ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो एनर्जी बाहर निकलेगी। हाइड्रोजन एक बॉन्ड से ज़्यादा नहीं बना सकता, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर चले जाएंगे, Cl- बाहर चला जाएगा, उससे बन जाएगा NH4+, Cl-, अमोनियम क्लोराइड। ये बहुत बेसिक सा तरीका मैंने आपको बताया है। इसी तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। देखो, आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। कोवेलेंट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। कोऑर्डिनेट में क्या होता है, तो कोऑर्डिनेट में पहले इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, फिर शेयरिंग होती है। कोऑर्डिनेट इज इन बिटवीन ऑफ आयनिक एंड कोवेलेंट। तो स्टूडेंट को दिक्कत क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उनको ये नहीं पता कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैसे होता है।
तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होगा, पहले इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, फिर क्या होगी, शेयरिंग। ट्रू। इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे होता है, हमेशा हमेशा हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ, जहां ज्यादा है वहां से कम की तरफ, हमेशा ऐसा ही होता है। चाहे इंसानों का फ्लो हो, चाहे पानी का फ्लो हो, स्मोक का फ्लो हो, परफ्यूम का फ्लो, किसी भी चीज का फ्लो हो, हमेशा हमेशा हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी। ट्रू। चलिए, अब ये बेसिक आइडिया आपको हो गया है। अब देखो, दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी लाइफ चेंजिंग लेक्चर, आई कैन गारंटी यू। इस लेक्चर को देखने के बाद में जो आप पे कॉन्फिडेंस आएगा वो इस लेवल का होगा कि आप कहोगे कि अब हम कोई सी भी बुक, किसी भी फॉर्मेट में कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आई नो दैट यू वॉन्ट बिलीव दिस, बट यू विल बिलीव आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस लेक्चर। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए एक बार, हमारे पास में, मैं बॉन्ड फॉर्मेशन और डिसोसिएशन की बात करने वाला हूं इथेन में। खैर छोड़िए, इथेन के ऊपर फोकस करते हैं। दिस इज CH3, CH3 मतलब C2H6। ये हमारे पास में क्या है, इथेन है। क्या है, इथेन। ट्रू। अब क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल देखो, इथेन का बॉन्ड कैसे भी ब्रेक होता हो मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं अपनी सहूलियत के लिए, आपकी सहूलियत के लिए इस बॉन्ड को थोड़ा डिफरेंट फॉर्मेट में ब्रेक कर रहा हूं, अपनी सहूलियत के लिए। देखिएगा, मैं इस बॉन्ड का करता हूं हेट्रोलिटिक फ्यूजन। हेट्रोलिटिक फ्यूजन इन जनरल यहां पर इस तरीके से फ्यूजन नहीं होता है, बट यही ब्रेकडाउन आपको बहुत कुछ समझाएगा ताकि आगे बहुत सहूलियत होगी आपको। तो हेट्रोलिटिक फ्यूजन का मतलब क्या होता है, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन थे। दुनिया में चाहे कोई सा भी बॉन्ड हो, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहां पर भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। अब आपने क्या किया, इस बॉन्ड को हेट्रोलिटिकली ब्रेक किया, मतलब कुछ ऐसा। इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इसका था, एक इसका था। मैंने पार्शलिटी करी, दोनों इलेक्ट्रॉन इसी को दे दिए। तो कॉमन सेंस क्या कहती है, कॉमन सेंस ये कहती है कि यहां पर मेरे पास में पॉजिटिव चार्ज आएगा और ऑर्बिटल खाली हो जाएगा। यहां इस तरफ मेरे पास में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और नेगेटिव चार्ज आएगा। ये एक कार्बोकेटाइन है, जिसमें वैकेंट ऑर्बिटल है। जिसमें क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल। दिस इज ए थंब रूल। दुनिया का चाहे कोई सा भी कार्बोकेटाइन हो, उसमें हमेशा हमेशा वैकेंट ऑर्बिटल होता है ऑलवेज। दिस इज ट्रू, वेरी ट्रू। ये मेरे पास में कार्ब एनाइन है, कार्बन हैविंग नेगेटिव चार्ज, इट हैज ए लोन पेयर, सो दिस इज ए कार्बन आयन। आप नॉर्मली भी, है ना, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इट बिकम्स नाइट्रोजन, तो CH3 माइनस इज लाइक अमोनिया। ये बात मैं लेक्चर 1 में बता चुका हूं आपको, फॉर्मल चार्ज में। CH3 माइनस, ठीक है, एपिसोड 1 जो हमने डिस्कस किया था। एंड इट हैज व्हाट, लोन पेयर। ठीक है, ये लोन पेयर आपको दिख रहा है। कार्बोकेटाइन में हमेशा क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल। कार्ब एनाइन के पास हमेशा क्या होता है, लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन का वो जोड़ा जो 7 फेरे तोड़ के आ गया। ये देख रहे हैं आप। चलिए, बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे कहता हूं, क्या इन दोनों में वापस बॉन्ड बन सकता है? देखते हैं।
इन दोनों में वापस बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा समझिएगा। ये ऑर्बिटल खाली पड़ा है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। दिस इज हियर वी हैव लोन पेयर एंड हियर वी हैव द वैकेंट ऑर्बिटल। सो व्हाट कैन हैपन नाउ, ये इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहां से फ्लो होगा, उससे कुछ ऐसी कंडीशन आएगी, क्या बन गया ये CH3 डॉट CH3 डॉट। दिस इज व्हाट ए फ्री रेडिकल, दिस इज व्हाट ए फ्री रेडिकल। किसी भी नॉर्मल एटम को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो नाम दिया है दैट इज नॉन एज फ्री रेडिकल। जैसे मैं कहता हूँ Cl का एटम है, Cl का एटम किस में बोलेंगे, इनऑर्गेनिक में। उस Cl के एटम को ऑर्गेनिक में क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल जनरली हैविंग 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन, ट्रू। जैसे यहां पर भी क्या हुआ था, ये दोनों क्या बन गए थे, फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल फ्री रेडिकल। ओके चल, so now free radicals have 2 orbitals and they have presence of unpaired electron which can undergo overlapping, right? तो यहां पर इन दोनों में क्या हो जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन, ओवरलैपिंग हो जाएगी। एक कार्बोकेटाइन कार्बेनाइन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है, कैसे करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, उससे फिर रेडिकल्स बनेंगे, आगे इस तरीके से बॉन्ड बन जाए। कॉमन सेंस की बात है। मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, आइदर 2-0, मतलब एक तरफ 2 एक तरफ 0, या 1-1। अगर 2-0 होगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया, 1-1 हो गए, ओवरलैपिंग हो गई, या 1-1 है, ओवरलैपिंग हो जाएगी। समझ रहे हैं? बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए आइदर 2 और 0, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक गया, 1-1 रहा, बॉन्ड बन गया, या फिर 1-1 है तब भी बॉन्ड बनेगा। क्वेश्चन देने वाला हूं, फोकस करिए इधर। क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड फॉर्मेशन इज पॉसिबल। ठीक है, फटाक से, ये वीडियो तो वैसे प्रीमियर हो रहा है बट चैट में इसका आंसर मैं लगातार देख रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। कहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल है देखते हैं। सबसे पहले ये एक CH3 फ्री रेडिकल है, ये भी एक फ्री रेडिकल है। क्या एक इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल है। 1-1 कंडीशन है, बिल्कुल है। क्या बॉन्ड बन सकता है, यस। क्या सेकंड केस में बॉन्ड बन सकता है, कौन सी कंडीशन है, 2, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 0 है, एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, यस। पहले केस में बॉन्ड किस में बना, फ्री रेडिकल प्लस फ्री रेडिकल, बॉन्ड बन सकता है, यस। दूसरे केस में दिस इज कार्बेनाइन, दिस इज ए कार्बोकेटाइन, ठीक है ना। फोकस करिए, आंसर बाद में दे देना, अब यहां फोकस करो। क्या बॉन्ड बन सकता है, यस। क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर होगा, बॉन्ड बन जाएगा। तीसरा केस देखो, दिस इज ए कार्ब एनाइन, दिस इज ए फ्री रेडिकल, क्या बॉन्ड बन सकता है। बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए यहां अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अच्छी बात है। क्या यहां पर है, नहीं है, तो क्या कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां दे दे तो यहां अनपेड हो जाएगा, लेकिन यहां पेड हो जाएगा। तो बॉन्ड फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी क्या यहां पर है, 2-1। कौन से केस में होती है, या तो 2-0 हो या 1-1 हो। यहां कौन सी कंडीशन है, 2-1, बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। एक मेरे पास में कार्बेनाइन है, एक मेरे पास में है फ्री रेडिकल, तो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। लास्ट कंडीशन देखते हैं, दिस इज ए कार्बोकेटाइन, दिस इज ए फ्री रेडिकल, 1 है, ऑर्बिटल विद अनपेड इलेक्ट्रॉन, इट इज रेडी टू फॉर्म ए बॉन्ड,
बट हियर वी डोंट हैव एनी इलेक्ट्रॉन। ये यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाए तो क्या हो जाएगा? इसके पास फेविकॉल खत्म हो जाएगा, इसके पास तो है ही नहीं। अगर इसको देता है फेविकॉल, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी देता है, तो खुद लुट जाएगा। तो कार्बोकेटाइन फ्री रेडिकल, क्या बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल है? टेल मी। तो कार्बोकेटाइन प्लस फ्री रेडिकल, नो, ए बिग नो। तो बॉन्ड फॉर्मेशन हमेशा किस में होता है? इन बिटवीन फ्री रेडिकल एंड इन बिटवीन कार्बोकेटाइन एंड कार्बेनाइन। ये बहुत बेसिक सी बात है जो आपके समझ में आनी चाहिए। इज इट क्लियर नाउ? इज इट क्लियर नाउ? हालांकि मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, बट आई थिंक दैट इट इज क्लियर नाउ टू यू कि बॉन्ड फॉर्मेशन किस में होता है? बोलो साथ में, फ्री रेडिकल एंड कार्बोकेटाइन कार्बेनाइन, राइट? तो होपफुली अभी तक जो अपन ने डिस्कस किया है वो आपको समझ में आ गया है। अब इसी का थोड़ा सा एप्लीकेशन देखते हैं, पूरे फोकस के साथ में देखिएगा। इंटरमीडिएट कैसे बन रहे हैं, मैं आपको समझाता हूं बहुत बेसिक तरीके से ये कैसे इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। वुड्स रिएक्शन से इसका एग्जांपल लेते हैं। नॉर्मली आपने बुक्स में वुड्स रिएक्शन को ऐसे लिखा हुआ देखा होगा, ठीक है? ये डब्बे में डाल देते जैसे, और डब्बे के अंदर डब्बा, अब्बा डब्बा चप्पा ठीक है? तो ये मेरे पास में बन गया CH3R plus 2NaX. This is a Woods reaction which occurs in the presence of the ether. चिंता नहीं करनी है, मैं यही समझा रहा हूं कि कैसे ये रिएक्शन बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, कैसे होती है समझते हैं। देखिएगा, मैं पहले मेरा फोकस क्या है, सिर्फ CH3X और सोडियम, 1 मोल ऑफ सोडियम। तो ये CH3X है, ये सोडियम है। CH3X में क्या है? It has partial positive charge, it has partial negative charge. हैलोजेंस बहुत ही लालची हैं, वो जहाँ भी कंबाइन करती है वहाँ से इलेक्ट्रॉन छीन के भागना चाहती हैं, ये उनका नेचर है। यहाँ पर एक हैलोजन है, ठीक है? वो क्या चाहती है कि इस कार्बन और हैलोजन जो बॉन्ड है वहाँ से इलेक्ट्रॉन छीन के चली जाए और किसका फॉर्मेशन करे? X माइनस का। क्या वो अपने आप हो जाएगा? नहीं, अपने आप ऐसे बॉन्ड ब्रेकडाउन नहीं होता है। इट रिक्वायर्स एनर्जी, और एनर्जी के लिए क्या करेंगे? वो ग्लूकोन डी पी लेंगे, ग्लूकोज डी जिसे बोलते हैं आप लोग, पी लेंगे उसे? नहीं, बॉन्ड फॉर्मेशन ही केमिस्ट्री में एनर्जी का सोर्स है। अगर बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तभी ब्रेक होगा, अदरवाइज नो अदर ऑप्शन। तो जो CH3X है ये सोडियम के कांटेक्ट में आया, सोडियम क्या कहेगा? सोडियम कहेगा कि देख भाई ऐसा है, मेरे पास एक ही चीज़ है इलेक्ट्रॉन, और मैं इलेक्ट्रॉन देता हूँ। सोडियम फायर्स इलेक्ट्रॉन, सोडियम इज ए गन विच फायर्स इलेक्ट्रॉन। 1 मोल सोडियम 1 मोल इलेक्ट्रॉन को फायर करेगा और उसका खोखा नीचे गिरेगा Na+ की फॉर्म में, ठीक है? तो जो एक इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ है यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इट्स नॉट हैप्पी, कार्बन इज नॉट हैप्पी। मैंने आपको बताया कार्बन विद पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इट्स नॉट हैप्पी। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहां से यहां फ्लो करता है, बिकॉज दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन। इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, कार्बन पहले से 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, 1 2 3 4, एक इलेक्ट्रॉन और आ रहा है, तो यहां से बॉन्ड खिसकना चालू करेगा, और इस बॉन्ड के खिसकने में इस सोडियम का रोल होगा, या यहाँ के बैठ जाएगा कि बाहर आ जा भाई, बिकॉज सोडियम वांट्स व्हाट? X माइनस। मैंने आपको पहले बताया मेटल्स और नॉन मेटल्स मिल रहे हैं, कार्बन फ्री हो रहा है इनसे। तो X माइनस यहाँ से आएगा, Na+ पहले से बैठा है, क्या बन गया? Na+ X माइनस फोकस। जब X माइनस यहाँ से बाहर जाएगा तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन X के साथ में चले गए,
कार्बोकेटाइन बचा, उससे एक इलेक्ट्रॉन जुड़ा, कार्बोकेटाइन में एक इलेक्ट्रॉन जुड़ा, तो क्या बनेगा? फ्री रेडिकल। तो जब देखो, कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस की बात क्या है? देखो, किसी भी कार्बोकेटाइन में जब एक इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो उससे बनता है फ्री रेडिकल, और जब एक और इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो बनता है कार्ब एनायन। ठीक है, दिस इज कार्ब एनायन। तो केटाइन में एक इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो फ्री रेडिकल, दो जोड़ दिए तो कार्ब एनायन। अभी मेरे पास में जो मेटल है वो ऐसी है जो एक ही इलेक्ट्रॉन सप्लाई करती है, तो क्या बनाएगी? फ्री रेडिकल। अगर दो वाली होगी, जैसे मैग्नीशियम होता मान लो यहां पर, तो दो इलेक्ट्रॉन फायर होते हैं, आगे समझेंगे। Na+ बना, एक इलेक्ट्रॉन फायर हुआ, यहां क्या बना? फ्री रेडिकल। इस रिएक्शन में मैंने 2 मोल सोडियम यूज किए थे, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन तो मान लो यहां पर काम आया, तो उससे क्या बना? CH3 डॉट, मतलब CH3 फ्री रेडिकल, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन यहां के लिए काम आया, उससे क्या बना? R डॉट। एक ही बात है, इस R को आप CH3 या C2H5 कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने सिंपली से एल्काइल ग्रुप मेंशन कर दिया है। यहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी अनपेड इलेक्ट्रॉन, दोनों में क्या हो जाएगा? बॉन्ड फॉर्मेशन, CH3R, एल्केन बनेगी। तो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है, कार्बोकेटाइन में जब एक इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो फ्री रेडिकल बनता है, एक और जुड़ता है तो बनता है कार्ब एनायन। चलिए आगे चलते हैं। यह देखिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक बहुत ही फेमस रिएजेंट है, इट इज ऑल्सो नोन एज किंग ऑफ रिएजेंट्स। मतलब इसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि बहुत सारे कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करने के काम आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, राइट? समझिएगा कैसे बनता है। तो CH3X की रिएक्शन अगर आप मैग्नीशियम से करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, ठीक है, तो मैग्नीशियम इट विल फायर 2 इलेक्ट्रॉन्स, Mg2+ बनता है, और नीचे गिरेगा इसका खाली खोखा Mg2+। पूरा फोकस यहीं रखना है, पूरा फोकस, हिलना नहीं चाहिए फोकस। हियर वी हैव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन यहां से हम फ्लो कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट। तो इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां फ्लो करेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, अट्रैक्ट होगा Mg की तरफ। अब X माइनस किया तो पॉजिटिव चार्ज बचा पीछे, कार्बोकेटाइन में 2 इलेक्ट्रॉन आए, याद करो, कार्बोकेटाइन में 1 इलेक्ट्रॉन आया, क्या बना? फिर रेडिकल, एक और आया, क्या बन जाएगा? कार्ब एनायन। वेरी नाइस। तो X माइनस चला गया इसके पास में, यहां बनेगा CH3 माइनस, CH3 माइनस Mg2+ X माइनस। दिस इज द ग्रिग्नार्ड। इसकी डिस्कवरी के लिए इसे नोबेल प्राइज मिला था। ऐसा क्यों? विल टॉक अबाउट दैट लेटर ऑन। बट देखो, इस ग्रिग्नार्ड रीजन में कौन खुश है? खुश है मेटल, पॉजिटिव चार्ज, वेरी हैप्पी, हेलोजन नेगेटिव चार्ज, वेरी हैप्पी, दिस अनहैप्पी। और दुनिया में जो भी अनहैप्पी होता है, जो भी अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं होता है, अपनी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं होता है,
वही रिएक्टिव होता है। तो Grignard reagent is a source of carb anion because carb anion here, carbon with negative charge is not stable. So simple. Grignard reagent is source of the carb anion. ये बात समझनी है आपको। चलिए अब आगे मैं एक क्वेश्चन दूं, उससे पहले एक बेसिक सी बात आपसे डिस्कस कर लेते हैं कि मेरे पास में कुछ एक स्टूडेंट्स के मैसेज आए हैं कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो मार्केट में बुक्स हैं वो बहुत टफ है, वो सिंप्लीफाइड नहीं है। तो अगर बहुत सिंपल तरीके से एक बुक लिखी जाए जिससे बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा मिल सके, क्या आपको भी लगता है कि ऐसी ज़रूरत है? आप मुझे कमेंट में बताइएगा। क्या बिल्कुल ज़ीरो से सुपर हीरो ऐसी कोई बुक लिखी जा सकती है? यू प्लीज़ लेट मी नो। खैर, ये हमारे पास में एक एस्पेक्ट है, आगे चलते हैं। This is a question now. इस क्वेश्चन को जिसने सॉल्व कर लिया उसको सब समझ में आया है। देखो भाई, साइक्लो, ये आपको दिख रहा है, साइक्लोहेक्सिल हैलाइड है। खैर इससे मतलब नाम से मतलब नहीं है। मैग्नीशियम क्या करेगा? मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देगा और खुद खाली खोखा नीचे गिर जाएगा Mg2+ इलेक्ट्रॉन देने के बाद में। ये कार्बन चिल्ला रहा है बिकॉज इट इज कनेक्टेड विद द हेलोजन। तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से हम फ्लो करेंगे और ये X- बाहर आएगा। ए क्या बनेगा? तो ए कुछ ऐसा बनेगा साहब, नेगेटिव चार्ज Mg2+ X-। दिस इज नॉन एज Grignard reagent। वेरी नाइस। अब क्या होगा? देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, जब भी आप लेक्चर देखते हैं तो आप जो उसका रिव्यू देते हैं, जो आप एप्रिसिएशन देते हैं या जो कुछ भी लिखते हैं, उससे हम उसे पूरा रीड करते हैं, पूरा देखते हैं कि किस स्टूडेंट ने क्या लिखा है। तो उसमें अगर आपको लगता है कि कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, लेट मी नो। और बहुत अच्छा आपको लगा, मज़े आ गए, तो ऑल्सो लेट मी नो, इट इंस्पायर्स मी लॉट। चलिए, अगर आप समझ भी जाते हैं, दैट इज ऑल्सो इंस्पायरिंग फॉर मी। कोई इतनी खास ज़रूरत नहीं होती है उन चीज़ों की जो मैं कह रहा हूँ। यहाँ देखिए, अब A की रिएक्शन गिरवाई CH3X से, तो क्या होगा? तो CH3X में ये रो रहा है, ये खुश है, क्राइंग, पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, कोई इसकी टांग खींच रहा है, इज नॉट हैप्पी, डजंट लाइक दिस पॉजिटिव चार्ज। तो क्या होगा? अच्छा, ये यहां पर खुश मेटल, सॉरी नॉन मेटल नेगेटिव चार्ज, ये भी खुश, दोनों खुश। खुश का मतलब क्या है? स्टेबल है। ये खुश नहीं है, तो क्या करेगा? खुद का चार्ज खत्म करेगा। कैसे? इस पार्शियल पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन देगा। इससे कौन बाहर आएगा? X-, X- बाहर आएगा। इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, तो B क्या बन गया? मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ट्रू। अब जो X- यहां से बाहर गया है, X- बाहर गया है, वो Mg2+, Mg2+ +2 -1, टोटल चार्ज कितना हो गया? +2 और -1, +2 -1 कितना बचेगा? +1। ये -1 यहां से बाहर आया, ये आपस में अट्रैक्ट होके क्या बना लेंगे? Mgx2। ठीक है, क्या बनेगा मेन प्रोडक्ट? मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। सो इट वॉज ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। 2 बातें मैंने आपसे पूछी है, आज कोई क्वेश्चन आपको नहीं दिया है। पहली बात मैंने आपको बताई,
इज देयर एनी नीड ऑफ सिंप्लीफाइड ऑर्गेनिक बुक, एंड सेकेंड डोंट फॉरगेट टू रिव्यू क्या आपको फील आया जिसकी आपको हमेशा से तलाश थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच। स्टे फोकस्ड, स्टे कॉन्सेंट्रेटेड। बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो।